सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास। वेलकम टू माय चैनल। तो आप थंबनेल और टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हो। तो वो जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस ट्यूब के बारे में। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट इन डिटेल इसके बारे में, तो हम सब टॉपिक्स में क्लासीफाई कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए रेजिस्टेंस ट्यूब को। जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है परचेस, कि परचेस कैसा होना चाहिए, हमें परचेस करते हुए कौन सा क्वालिटी का देखना चाहिए, प्लस कहाँ से लेना चाहिए, ये किस तरह से कौन से प्लेटफॉर्म से हमें ये अच्छा बेटर मिलेगा। दूसरी चीज़ है वर्कआउट, हमारे मसल ग्रोथ के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा वो। और जो थर्ड चीज़ है वो प्रोज एंड कॉन्स, मतलब मैंने जितना ये यूज़ किया है उससे मैं आपको बता पाऊंगा कि इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इसके भी कुछ ना कुछ तो फ्लॉज है। तो स्टार्टिंग अबाउट फर्स्ट सब टॉपिक जो कि है परचेस वैल्यू। अब मैं बात करता हूँ, अगर ये रेजिस्टेंस ट्यूब आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। मैंने तो ऑनलाइन लिया है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि मैंने ऑनलाइन कहाँ से लिया, और इसके बारे में थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन में आगे बता दूंगा। सेकंड है वो ऑफलाइन। देखो ऑफलाइन भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं प्रीफर करूँगा ऑनलाइन लेना, क्योंकि अगर ऑफलाइन बहुत से लोग हैं जो इंटीरियर्स में लेते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो स्टोर्स है वहाँ पर मुझे ये नहीं मिल रहे थे। मॉल्स में मिल जाते, मॉल्स में भी मुश्किल से मिलते हैं। तो जो मोस्टली जो स्पोर्ट्स वेयर जहाँ पर वो सब दुकानें होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, बट वहाँ पर भी आपको वेराइटी देखने नहीं मिलेगी, आपको एक ही ब्रांड का मिलेगा। अगर वो चाहिए तो ले लेना, और प्राइस वैल्यू भी थोड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ पर स्टोर्स में। तो मैं प्रीफर करूँगा ऑनलाइन लेना। ऑनलाइन है, आपको बहुत सारे है जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। मैंने अमेज़ॉन से लिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो परचेस करते हुए आपको क्या देखना है, तो परचेस करते हुए आपको ये जो रेजिस्टेंस ट्यूब है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हैंडल। हैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हैंडल है वो उसका ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये हॉलो होना चाहिए। देखो आपको दिख रहा है ये हॉलो है, तो इसका जो ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इससे पुल कर रहे हो तो इसका ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है ये बहुत होना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो अभी यहाँ पर जो आपका ये ट्यूब है, ये दूसरा चीज़ है, इससे आपको रेजिस्टेंस अच्छा खासा मिल जाएगा। बट ये जो है ये अच्छा खासा ताकि आप खींच रहे हो, तो अगर ये सब क्लोथ्स होते तो मोस्टली चप्पल होते ना, चप्पल चलते हैं तो चप्पल से जो ऐसा कुछ अगर ऐसा ग्रिप नहीं रहा ऐसा तो वो चप्पल निकल जाता है। उसी तरह ये अगर ऐसा नहीं रहा तो इसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसमें प्रीफर करूँगा अगर आप टोनिंग ट्यूब लेते हो, ऐसा रेजिस्टेंस ट्यूब लेते हो, तो उसमें अच्छा खासा ग्रिप, हैंडल ग्रिप होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं ये जो लेते समय, अभी इसमें आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस वैल्यू में मिल जाएंगे, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो इसका है जो 15 टू 20 केजीज इसका रेजिस्टेंस है। आपको अलग अलग वेट टाइप का रेजिस्टेंस मिल जाएगा जिस हिसाब से, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से इसकी प्राइस वैल्यू भी होती है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड इसका रेजिस्टेंस मैंने बोला ना आपको 25 टू 30 केजी, 20 टू 25 केजी है, और मुझे ये पड़ा है 500 रुपीज़ में, तो कि जो कि बहुत अच्छा बेटर है। अभी तो शायद आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि 1000 रुपीज़ का था, तो मैंने जब ख़रीदा तो इसका अराउंड 500 तब हो चुका था, तो सब लोगों ने खरीदा तो आउट ऑफ स्टॉक चले गया। तो मैं लिंक दे दूंगा, आप सर्च करते रहना, आपको अगर 1000 में अच्छा लगता तो ले लेना, वरना 500 के लिए वेट करना, आता है 2-3 दिन में तो आ जाएगा। तो ये बात हो गई अबाउट परचेस। अभी हमने परचेस की बात की, तो जो सेकंड सब टॉपिक है वो है मसल ग्रोथ। क्या ये हमारे बॉडी में हमारे जो मसल्स है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ ला सकता है? तो मैं बोलूँगा येस, हाँ, मसल ग्रोथ बहुत अच्छे आ सकते हैं। फिजिक आपका अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है यूजिंग दिस टोनिंग ट्यूब, रेजिस्टेंस ट्यूब, जो भी तुम कहो। अगर मैं बात करूँ तो ये सिमिलर उस रोप, जो जिम में जो रोप्स होते हैं उनकी तरह सिमिलर है। अगर आप डाउनवर्ड पुल करोगे तो ये रोप की तरह एक्ट करेगा, बट इसका सिर्फ एक ही चीज़, ये रेजिस्टेंस, वहाँ पर जो वेट्स होते थे वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, बट यहाँ पर ये जो रोप है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। बाइसेप्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ट्राइसेप्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, चेस्ट के लिए, और इस पर आप हर तरह का वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे वो शोल्डर हो, चेस्ट हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, लेग्स हो, बैक हो, हर तरह का वर्कआउट कर सकते हो। आपको यूट्यूब में बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग वर्कआउट्स यूजिंग रेजिस्टेंस ट्यूब, हर तरह का वर्कआउट इसके थ्रू हो सकता है। तो ये हुई बात अबाउट द मसल ग्रोथ। अब जो थर्ड टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। अब ये जो मैंने रेजिस्टेंस ट्यूब में यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले बात कर देते हैं अबाउट पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज़ ये है कि बहुत से लोग हैं जो जिनका जो जिम नहीं जा पाते, जिम में मेंबरशिप नहीं होती,
बहुत से रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, या तो उन्हें टाइम नहीं मिलता होगा, या फिर जिम उनके बहुत से जो इंटीरियर्स में जिम बहुत दूर दूर होते हैं तो वो जा नहीं पाते, तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो रेजिस्टेंस ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है डेली वर्कआउट्स के लिए, अच्छा खासा फिजिक मेंटेन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ है यार, एक रेजिस्टेंस कॉस्टली भी नहीं है, 500,000 रुपीज़ में आ जाती है और हर तरह के वर्कआउट्स हो जाते हैं। तो ये सेकंड रीज़न है, प्राइस वैल्यू बहुत ही कम है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है इसका। प्राइस वैल्यू की वजह से बहुत सी चीज़ होती है कि हम जो जिम नहीं कर पाते, अगर होम वर्कआउट्स में हमें डंबल्स लगते, रॉड्स लगते, तो ये इक्विपमेंट्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। बट ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस ट्यूब से हम हर तरह का वर्कआउट कर सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। अब बात करते हैं अबाउट नेगेटिव्स। इसका नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव चीज़ में बात करूँ तो मैं इसके बारे में नेगेटिव कि आपको ये एक्सट्रीम वर्कआउट्स में काम नहीं आ पाएगा। एक्सट्रीम वर्कआउट्स में ये बिल्कुल भी काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम वर्कआउट में आपको अच्छा खासा जो बॉडी बिल्डिंग करे, जिनको अच्छा खासा मसल ग्रोथ करना, अच्छा खासा जो वेट्स लिफ्ट करते, इससे आपको कौन सा भी ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो ही नहीं सकता। बट एक बेटर पॉइंट ये कि अगर आप समझो किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो वहाँ पर आप ये चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पम्प चाहिए अच्छा खासा बिफोर गोइंग टू द स्टेज, आपको पम्प चाहिए, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग के लिए बहुत काम आ सकता है। और सेकेंड चीज़ मैंने ये जो नोटिस की, जो रेजिस्टेंस ट्यूब में जो होती है, आप इसमें मिडल पॉइंट मार्क नहीं कर सकते। जो मोस्टली जो वर्कआउट्स करते हैं तो हम एक दूसरे हाथ में ये, तो हम लोग पैरों के बीच में, पैरों के नीचे रखते, तो बीच में लेते और करते। तो इसमें कुछ बिटवीन मार्किंग करके मत रखना, क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है वो चेंज होते रहता है, इसका जो ट्यूब है उसका चेंज होते रहता है। आई डोंट नो वाई क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मटेरियल इतना अच्छा नहीं होगा। बट इससे भी और भी मैंने चीज़ें यूज़ कर ली, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम्स आते हैं कि इसका जो मटेरियल होता है वो अच्छा है, बट आप इसमें पहले से फिक्स मत करके रखो कि ये मिड पॉइंट है तो उसको मैं यहाँ पर रखूँगा और मैं वर्कआउट करूँगा। आप जैसे ही वर्कआउट्स करने लगोगे तो आप अच्छा खासा एनालिसिस करो उसका और उस हिसाब से वर्कआउट करो। दोनों साइड इक्वल ऐसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, उस तरह से वर्कआउट करो। तो ये मुझे बताना था अबाउट द रेजिस्टेंस ट्यूब। तो बहुत ही अच्छा है होम वर्कआउट के लिए, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप जिमिंग कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, तो वहाँ पर जिम से ही मोस्टली चीज़ हो जाती है। बट अगर आपको वो नहीं हो पा रहा है तो होम वर्कआउट के लिए रेजिस्टेंस ट्यूब बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मिलते। तब तक कि अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि ये लॉकडाउन क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस चालू है, तो अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, और बी फिट मेंटली एज वेल एज फिजिकली। बाय बाय।